हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। आज की हमारी इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। रजनी आज स्कूल से आने में इतनी देर कैसे हो गई। पिंटू तो आज जिद पर ही अड़ गया था। कह रहा था जब तक मम्मी नहीं आएंगी तब तक खाना नहीं खाऊंगा। न कपड़े बदलने को तैयार था और न खाना खाने को। बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हारी देवरानी मीना से समझा बुझाकर राजू के स्कूल के कपड़े बदलवाया और फिर उसे खाना खिलाया। वो तो जिद ही पकड़ के बैठ गया था। फिर मीना ने अपने कमरे में ले जाकर उसे जैसे तैसे सुलाया। रजनी के पास से विमला जी के एक रफ्तार में पूरी बात बोल गई। मम्मी जी, आज स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, जिस वजह से मुझे ज्यादा देर रुकना पड़ा। इतना बोलकर रजनी रसोई में खाना खाया और फिर अपने कमरे में जाकर लेट गई। मगर रजनी की आंखों से नींद कोसों दूर था। रजनी को अपनी सासू माँ को हर बात का जवाब देना बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर वो कर ही क्या सकती थी। संयुक्त परिवार की बड़ी बहू थी रजनी और साथ में स्कूल की शिक्षिका भी। रजनी के दो बच्चे थे, पिंटू और रिंकी। लगभग 8 वर्ष की थी और पिंटू अभी सिर्फ 3 वर्ष का था। रजनी सुबह उठकर नाश्ता बना देती और अपना टिफिन लेकर स्कूल चली जाती। पहले तो सब सही चल रहा था, मगर जब से देवर की शादी मीना से हुई थी, रजनी का अपने ही घर में दम घुटने लगा। क्योंकि रजनी के साथ से बिमला जी देवरानी मीना के सामने ही रजनी से कुछ भी कह देती थी और रजनी को हर बात का जवाब देना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आज भी सासू माँ ने फिर से देवरानी मीना के सामने रजनी से प्रश्नों की झड़ी लगा दी थी। स्कूल में 100 काम रहते हैं, अब हर बात का जवाब देना पड़ेगा क्या सासू माँ को, और वो भी लिखी हुई उस लड़की के सामने। ऊपर से देवरानी मीना भी प्रेग्नेंट थी। थोड़ी समय से उसकी भी डिलीवरी होने वाली थी। रजनी के पति रमेश से ऑफिस के काम से अक्सर बाहर रहते थे। रजनी ने तुरंत रमेश को फोन किया और बोली, तुमको आने में कितना समय लगेगा। रमेश वहां से बोला, अभी 3 दिन पहले ही तो आया हूँ डार्लिंग, तुमको अभी से मेरी याद आने लगी क्या। रमेश हंसते हुए बोला। रजनी बोली, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, साफ साफ बताओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। रमेश बोला, बस 2 दिन का और काम है, लगभग 10 तक आ जाऊंगा। फोन रखने के बाद रमेश शर्मा चुका था कि रजनी को उसे कौन सी जरूरी बात करनी होगी। देवर और मीना की शादी हुए लगभग 1 वर्ष बीत चुका था। तब से रजनी 3 बार रमेश से संयुक्त परिवार से अलग होने की बात कर चुकी थी। रमेश घर का बड़ा बेटा था और वो अपने परिवार से बहुत प्यार भी करता था, मगर रजनी कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। रमेश रजनी से भी बहुत प्यार करता था, लेकिन रजनी का दिल भी बार बार नहीं दुखाना चाहता था। दूसरे दिन जब रजनी स्कूल में उदास दिखी तो उसकी सहेली माही बोली, क्या हुआ रजनी, तू इतनी उदास क्यों है। रजनी बोली, माही तू तो जानती ही है, संयुक्त परिवार के झमेले, बस वहां से आजाद होना चाहती हूँ। माही बोली, रजनी मैं तेरे घर पर लगभग 4-5 बार आ चुकी हूँ, बुरा मत मानना, मगर तेरी सास और देवरानी बहुत अच्छे हैं। तेरी सास के राज में तेरे दोनों बच्चे इतने बड़े हो गए, तू तो स्कूल चली आती है, पीछे से कपड़े सुखाना, खाना बनाना, दोनों बच्चों को नहलाना, स्कूल भेजना और यहाँ तक कि स्कूल से आने के बाद भी उनका ध्यान रखना, ये सब काम तेरी सास से और देवरानी मिलकर करते हैं। यहाँ तक कि तेरी देवरानी तुझे बड़ी बहन की तरह इज्जत देती है। तुझे मेरी सास जैसी सास मिलती तो अकल ठिकाने आ जाती, एक गिलास भी उठाकर यहाँ से वहां नहीं रखती मेरी सास से, और ऊपर से उनके नखरे सो अलग। रजनी बोली, माही अगर वे लोग 2 काम करती हैं तो मैं भी 4 काम करती हूँ, समझी। उन दोनों को तो सिर्फ घर ही संभालना है, मुझे तो नौकरी और घर दोनों देखने हैं। मेरे कमाए पैसे घर के सामान में भी खर्च करती हूँ, इसलिए वे लोग मेरे बच्चे संभाल लेती हैं। यहाँ वैसे भी कौन किसी का मुफ्त में काम करता है, एक हाथ ले और एक हाथ दे, इसी का नाम आम जिंदगी है। माही वे लोग भी मेरा कोई काम मैं मुफ्त में नहीं करती, समझी। मेरे घर में मैं और मेरे पति दोनों कमाते हैं, और देवर देवरानी, मैं देवर अकेला, देवरानी तो पूरा दिन घर में ही रहती है, अब इतना तो वो मेरे लिए कर ही सकती है। माही मन ही मन सोचने लगी, रजनी को समझाकर वैसे भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो वहाँ किसी की सुनने वाली नहीं है। थोड़ी देर में रजनी के पास से उसकी सास विमला जी का फोन आया कि मीना को पेट में दर्द होने लगा, तो हम सब हॉस्पिटल आ गए हैं, डिलीवरी किसी भी वक्त हो सकती है, तू भी स्कूल से सीधा हॉस्पिटल ही आ जाना। रजनी बोली, मम्मी जी मुझे आज स्कूल में देरी होगी,
बच्चों की टेस्ट सीरीज चल रही है तो वहाँ ड्यूटी लगी है। रजनी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी सास से झूठ बोला था। थोड़ी देर बाद बिमला जी का फिर से फोन आया और वे बोली, बधाई हो रजनी, मीना ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है, तुम बड़ी मम्मी बन गई हो। रजनी बोली, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। रजनी को देवरानी के लिए कोई खास खुशी नहीं हुई, क्योंकि अब घर का काम और बढ़ जाएगा, यही सोचकर उससे मन ही मन गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर बाद रजनी बिना मन के हॉस्पिटल पहुंची और झूठे देवर देवरानी को बधाइयां दी। 3-4 दिन बाद देवरानी मीना घर आ गई और रजनी का पति रमेश भी घर आ चुका था। घर में चारों ओर खुशियों का माहौल था, इसलिए अभी रजनी ने चुप रहना ही मुनासिब समझा। अब धीरे धीरे घर के खर्च बढ़ने लगे। रजनी को लगने लगा कि हम दोनों कमाते हैं, जबकि देवर अकेला कमाता है। हम दोनों को जल्दी अलग घर लेना चाहिए, वरना हमारी पूरी कमाई इस संयुक्त परिवार पर ही लुट जाएगी। रजनी जानती थी कि रमेश एकदम से परिवार से अलग होने वालों में से नहीं है, इसलिए रजनी ने एक तरकीब खोजी। आज रात में रजनी अपने पति रमेश से बोली, सुनिए, मुझे बच्चों के लिए एक अच्छा सा स्कूल चाहिए जहाँ एजुकेशन अच्छा हो, और दूसरा, संयुक्त परिवार में बच्चे बिगड़ जाएंगे, हमें यहाँ से दूर एक अलग मकान लेना चाहिए। रमेश रजनी को समझाते हुए बोला, रजनी, संयुक्त परिवार में बच्चे कभी बिगड़ते नहीं, बल्कि संयुक्त परिवार में रहने से उनमें संस्कार जागरूक होते हैं, वे एक दूसरे से सामंजस्य बैठाना सीखते हैं। और हम भी तो यही आसपास के स्कूलों में पढ़े हैं, फिर भी आज मेरी इतनी अच्छी नौकरी है, फिर तुम बच्चों का स्कूल बदलवाने की बात क्यों कर रही हो? तुम तो जानती हो मैं ज्यादातर ऑफिस के काम की वजह से बाहर रहता हूँ, तुम अकेली 2-2 बच्चों को कैसे संभालोगी? और दोनों बच्चे अभी छोटे हैं, कम से कम 5 साल और रुक जाओ, फिर हम अलग रहने चलेंगे। बस, रजनी चिढ़ते हुए बोली, आपसे तो बात करना ही बेकार है, आपकी आंखों पर तो आपके परिवार की पट्टी बंधी हुई है, आप ये नहीं सोच रहे कि मैं कितनी दूर की सोच रही हूँ। अभी बच्चे छोटे हैं, तभी तो हम नया घर ले सकते हैं, अगर एक बार बच्चे बड़े हो गए तो खर्च भी बढ़ जाएंगे और घर लेना और मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी इस घर में 2 भाइयों का गुजारा कितने दिन तक चलेगा, कभी न कभी तो अलग होना ही पड़ेगा। सो अभी सही, मुझे भी तुम्हारी माँ को रोज रोज जवाब देना पसंद नहीं, और अब तो मीना को भी बच्चा हो गया है, तुम तो जानते हो मुझे पहले से ज्यादा काम करने की आदत नहीं है, अपने घर में कम से कम अपने हिसाब से तो जिएंगे, कोई पाबंदी नहीं होगी, कोई टोकता तो नहीं रहेगा। रमेश भी रजनी को समझा समझा कर थक चुका था, और आखिरकार इस बार रमेश ने भी रजनी के सामने हथियार डाल दिए थे। उन लोगों ने नया घर देखना शुरू कर दिया। जब से घर में सबको ये बात पता चली थी कि रमेश और रजनी अपने लिए नया घर देख रहे हैं, तो सभी के चेहरे उतर गए थे। घर वाले बहुत प्यार करते थे रमेश, रजनी और उसके बच्चों को, इसलिए उन्हें उनके घर छोड़कर चले जाने से बहुत दुख हो रहा था। रजनी अपनी जिद में कामयाब हुई और वे लोग थोड़े ही समय में अपने नए घर में आ गए। इससे घर से विदा लेते समय सास से देवरानी सभी फूट फूट कर रोए थे, जबकि रजनी बहुत खुश थी कि अब उसे खूब आजादी मिलेगी, कोई उसे रोक टोक तक नहीं करेगा। अब रजनी अपनी मर्जी की मालकिन थी, उसके मन में जो आता वो खाना बनाती, या कभी कभी तो खाना ही नहीं बनाती और वे लोग बाहर खाना खाने चले जाते। शुरुआती महीनों में रमेश भी यही था, इसलिए वो रजनी के घर के कामों में मदद करा देता था। अब उसके भी वापस जाने के दिन आ गए। रमेश एक बार ऑफिस के काम से जाता तो दूसरा कोई ठिकाना नहीं रहता, कभी कभी तो 10-15 दिन भी लग जाते उसे वापस लौटने में। अब धीरे धीरे रजनी का सामना हकीकत से होने लगा। रोज रजनी के घर पहुंचने से पहले ही उसके बच्चे स्कूल से आ जाते। थोड़े दिन तो रजनी ने पड़ोसियों की मदद ली, मगर कब तक, यह देखकर अब रजनी का किसी से मदद लेने का मन नहीं करता था। वो स्कूल से हमेशा जल्दी आने का प्रयास करती थी। आज आसमान में बादल घिरे हुए थे, बारिश किसी भी वक्त हो रही थी। रजनी ने अपना पर्स उठाया और घर के लिए निकलने लगी। तभी उसकी सहकर्मी माही बोली, अरे रजनी, थोड़ी देर और रुक जाओ, तेज बारिश होने वाली है, भीग जाओगी, और तुम सुबह ही तो कह रही थी तुम्हें फीवर है, यदि भीग गई तो और ज्यादा बीमार पड़ जाओगी। रजनी बोली, माही, मैं बिल्कुल नहीं रुक सकती, कपड़े बालकनी में सूख रहे हैं,
समय पर नहीं पहुंचेंगी तो कपड़े भीग जाएंगे और बच्चे भी स्कूल से आ गए होंगे। अब रोज रोज पड़ोसियों को बोलना भी अच्छा नहीं लगता। रजनी ने बाहर निकलकर जल्दी से अपनी स्कूटी स्टार्ट की और थोड़ी बहुत ही दूर पहुंची थी कि जोरों की बारिश शुरू हो गई और रजनी पूरी तरह से भीग गई थी। बारिश की वजह से स्कूटी की रफ्तार भी कम हो चली थी। एक पल को रजनी को लगा कि कहीं साइड में स्कूटी रोक के थोड़ी देर खड़े हो जाए, मगर उसे याद आया कि आजकल बच्चे रोज बाहर गेट पर बैठे रहते हैं। आज फिर बच्चे आ जाएंगे। इसी वजह से रजनी जल्दी जल्दी स्कूटी चलाकर घर पहुंची। घर आकर देखा तो बच्चे रोज की तरह गेट पर आकर बैठे हुए थे। रजनी को भीगा देख उसका 4 साल का बेटा पिंटू बोला, मम्मा आप तो बारिश में नहाकर आई हो, हमें भी लिए चलो ना बाहर बारिश में भीगने। रजनी बोली, मैं स्कूटी पर थी इसलिए भीग गई हूँ, बाहर बारिश बहुत ज्यादा है, चलो जल्दी अंदर चलो और स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करो। रजनी ने जल्दी से उन्हें घर के कपड़े पहनने को दिए और खुद भी कपड़े बदलने चली गई। वह कपड़े बदलकर बालकनी में गई तो देखा सारे कपड़े गीले हो चुके थे। आज सुबह जैसे तैसे समय निकालकर वह कपड़े धोकर गई थी और सोचा था घर आकर आराम करूंगी, मगर आज भी उसके नसीब में आराम नहीं था। उतने में रिंकी बोली, मम्मी आपको याद है जब भी बारिश होती थी दादी भजिया और हलवा बनाती थी, आप भी कुछ ऐसा ही बना दो ना। बारिश में भीगने के कारण रजनी का शरीर कुछ ज्यादा ही टूट रहा था। सुबह उसे थोड़ा बुखार भी था, जिस वजह से उसका मन कर रहा था कि बस अब सो जाए, मगर बच्चों के लिए खाना भी तो बनाना था और खुद भी बिना कुछ खाए दवाई कहाँ से ले सकती थी। ना चाहते हुए भी उसने बच्चों के लिए भजिया बनाए और अपने लिए रोटी। उसे रोटी खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। जैसे तैसे उसने एक रोटी खाई और दवाई लेकर बेड पर सोने चली गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बालकनी में भीगते कपड़े और फैला हुआ घर उसे सोने कहाँ दे रहा था, मगर वो अब कर भी क्या सकती थी। ये जिंदगी तो उसने खुद ही चुनी थी, अपने लिए रोज सुबह टिफिन नाश्ता बनाकर जाना और घर लौटकर फिर से खाना बनाना, कपड़े धोने से लेकर सुखाने और ये फैला हुआ घर रोज रोज समेटना, ये सब कर करके रजनी थक चुकी थी। उसे याद आने लगा वो दिन जब स्कूल से आकर उसे हमेशा खाना तैयार मिलता था। बच्चों को सासू माँ कपड़े बदल लाकर खाना खिलाकर सुला चुकी होती थी और जब रजनी सोकर उठती तो उससे पहले सास के हाथ की गर्मा गर्म चाय मिलती, बाद में देवरानी का साथ मिलता। घर को तो उसे कभी समेटना ही नहीं पड़ता था, हमेशा उसकी सास और देवरानी घर चमकाकर रखती थी। इतना सब कुछ करते हुए भी उसने कभी अपनी सास और देवरानी को प्यार और सम्मान नहीं दिया, बल्कि उसे हमेशा ऐसा लगता रहा कि मैं और मेरे पति दोनों कमाते हैं, जबकि सच तो ये था कि उसका देवर अकेले ही उन दोनों के बराबर कमाता था। फिर भी रजनी को यह लगता रहा कि हमारे खर्च बढ़ गए हैं। रजनी सबसे अलग तो हो गई थी, मगर अलग होना उसे अपने आप भारी लग रहा था। अपनों की कीमत उसे अब समझ आ चुकी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे, मगर अब उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था, क्योंकि अब वो फिर से कैसे सबके साथ रहने या जाए। और पति रमेश तो पहले भी उसे ये चीजें बार बार समझा चुके थे। रजनी की जिद पर ही तो वे अलग होने को राजी हुए थे। रजनी के पास अब पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू अब साफ झलक रहे थे। दोस्तों, बहुत बार बहुत से घरों की बहू वे अपने घमंड के चलते संयुक्त परिवार से अलग हो जाती हैं, मगर अलग होकर उन्हें असलियत समझ में आती है। संयुक्त परिवार में जितना फायदा है उतना अकेले रहने में नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में।